जैसे मैंने आपसे कहा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट TCS बायबैक। क्या हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना चाहिए? अगर हमारे पास ये ऑलरेडी है तो क्या हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे एंड लेट्स सी। वीडियो एंड तक देखना, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा वेदर यू शुड बाय, होल्ड और एग्जिट फ्रॉम TCS। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि बायबैक होता क्या है। तो आई एम श्योर मैनी ऑफ यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ इट। बायबैक मतलब जब कंपनी आपसे पर्टिकुलर स्टॉक बाई करती है एट ए हायर प्राइस। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी कि उन्होंने जो प्राइस रेंज डिसाइड किया है वो क्या रेट होगा, वो कम्प्लीटली कंपनी पे डिपेंड करता है। सो इन TCS केस इट इज़ वेरी क्लियर। इन्होंने बायबैक प्राइस दिया है 4500। करंट प्राइस अगर आप इसका चेकआउट करोगे गाइज तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, शेयर इन TCS बायबैक विल बी प्राइस्ड एट द रेट ऑफ 4500। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, व्हेन TCS बायबैक विल स्टार्ट। सो ऑन वेडनेसडे द TCS बोर्ड हैड अप्रूव्ड एंड समवेयर अराउंड 18,000 करोड़ का ये बायबैक होगा, जहाँ पे 4,500 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। सो फ्रॉम जनवरी 14 टू Feb 12 आपके पास टाइम फ्रेम होगा। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है तो आप एलिजिबल हो सकते हो बायबैक के लिए, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, फ्रॉम 14th ऑफ जैन टू 12th ऑफ Feb 2022 आपके पास टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपके पास है तो, एंड इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको इसे होल्ड करना होगा। Now this is TCS fourth buyback. The first buyback was done in the year 2017, then 18, 2020 and 2022. तो guys this particular company, अगर आप इसका लास्ट 1 ईयर रिटर्न चेकआउट करोगे अगर गाइज अब अगर मैं आपको पर्टिकुलर ये स्टॉक के बारे में बोलूँ, 1 ईयर में ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 750 या 800 रुपीज़ पर शेयर रिटर्न दिया है। सो ये इटसेल्फ बताता है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी कितनी बड़ी है। इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केट कैपिटल देन TCS सेकेंड पे आता है, फर्स्ट पे है रिलायंस, सेकेंड पे TCS है। IT सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका IT सेक्टर में सबसे बड़ा है। सेकेंडली ये लीड करती है ओवरऑल कंपनी ने। लास्ट आप इसकी हिस्ट्री चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा एवरी ईयर डिविडेंड मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनी जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको रिटर्न्स आएंगे और आपका प्रिंसिपल भी नहीं टूटेगा। ये उनमें से एक कंपनी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक या लॉकडाउन के वक्त अगर मैं बात करूँ, कोविड सिनेरियो में बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे डिविडेंड्स दिए थे, बट TCS इटसेल्फ वाज द ओनली कंपनी जिसने एवरी क्वार्टर डिविडेंड दिया था। ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था। अगर आप लोगों को ये देखना है तो मैं यहाँ पे आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी कि पर्टिकुलर कंपनी ने कितने डिविडेंड दिए थे, कैसे वर्कआउट हुआ था। सो हियर इट इज़ गाइस, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हियर इट इज़ 31st December dividend is of ₹7. Then on 30th September 7 rupees dividend. Then again 30th June 7 rupees. 12th of April 15 rupees. Again 31st December 2020 6 rupees. So overall आप चेक करोगे तो लास्ट 1 ईयर में itself this particular stock has given almost 45 to 50 rupees dividend. मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। 7 रुपीज़, देन अगेन 7, 15, 6 एंड 12 एंड 6, 42 रुपीज़। सो 42 रुपीज़ का तो गाइस इसने सिर्फ डिविडेंड दिया है। सो एक बेसिक कैलकुलेशन देता हूँ, अगर मैं 100 शेयर्स भी TCS के ओन करता था 15 Jan 2021 को, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4,200 रुपीज़ तो डिविडेंड से ही आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टॉक ने मोमेंटम दिया है वो आप लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। 3965 15 जन को प्राइस था 3233। सो इवन इफ 3965 माइनस 3233 करता हूँ मैं गाइस तो 732 रुपीज़ पर शेयर। 100 शेयर्स पे मुझे बन जाते हैं 73,200। यस, अगेन 73,200 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट होता ओनली ऑन TCS। सो रीज़न पर्टिकुलर ये कंपनी इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म की है, उसके बहुत सारे रीज़न है। मेजर रीज़न है IT सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है लास्ट 2 से 3 सालों से।
जितना रिटर्न आईटी सेक्टर ने दिया है एंड फार्मा सेक्टर ने दिया है, आई डोंट थिंक सो कोई और सेक्टर ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। सो कंपैरेटिवली गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। तो ये चीज़ को आपको भूलना नहीं है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक कंपनी पिछले 5 साल 10 साल या एक डेकेड 2 डेकेड से कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड इफ आई टॉक अबाउट टीसीएस, इस कंपनी ने देन दिस कंपनी हैड ऑलवेज गिवन अ गुड रिटर्न नो मैटर व्हाट। तो यस, अब गाइज हम बात करते हैं कि क्या मुझे टीसीएस शेयर बाय करना चाहिए और बायबैक का एडवांटेज लेना चाहिए, या फिर मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। क्या 3965 इज़ अ राइट टाइम टू एंटर, या फिर मुझे पर्टिकुलर ये स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा गाइज, अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो या आपको अभी जंप करना है तो यस, आप ये पर्टिकुलर स्टॉक में जंप कर सकते हो। मुझे यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक अपसाइड ही दिख रहा है एंड मैं इसके बहुत सारे रीजंस आपको अभी रिवील करने वाला हूँ। विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बायबैक अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी को लेके अनाउंस होता है तो उसका एडवांटेज कैसे मिलता है। टीसीएस को लेके बहुत ही सिंपल लॉजिक है गाइस, 4500 पे कंपनी आपसे ये बाय करने वाली है। सो यहाँ से 500 रुपीज़ तो इमीडिएटली आपको बनना ही है। येस, इट विल टेक टाइम, ऐसे नहीं है कि ये आपको 1 मंथ या 2 मंथ के पीरियड में मिल जाएगा, माइट भी 3 मंथ या फिर 4 to 5 मंथ भी लग सकता है, बट डेफिनेटली 500 रुपीज़ पर शेयर आपको क्लियर दिख रहा है कि बन सकता है। तो वो एडवांटेज कहीं और नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। अब मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल कि किस तरीके से पास्ट बायबैक्स में दूसरी कंपनी ने परफॉर्म किया है। सो हम इसके सब्स्टिट्यूट कंपनी की बात करेंगे अबाउट इन्फोसिस। इफ़ यू ऑल, मैं इसी की सब्स्टिट्यूट कंपनी की बात कर रहा हूँ गाइस, इन्फोसिस। अगर आप लोगों को पता होगा सो इन्फोसिस कंपनी आज जो इनका शेयर प्राइस है वो है 1925। डिक्लेयर कि ये बायबैक करेंगे एट द रेट ऑफ 1750। सो इट वाज वेरी क्लियर कि 1750 रुपये पे ये बायबैक करने वाले थे। लेट्स फाइंड इट आउट। सो हियर इट इज गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फोसिस 1925 का प्राइस चल रहा है हाल फिलहाल के लिए। लेट्स टॉक अबाउट 6 मंथ अगो। सबसे पहले चेकआउट करते हैं इन्फोसिस बायबैक डेट कब था। ये गाइस मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इस एग्जांपल से टीसीएस के बारे में अंडरस्टैंड कर पाओ एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे हमारी बात सिर्फ टीसीएस को लेके ही हो रही है और हम टीसीएस पे ही फोकस कर रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर कंपनी अगर बायबैक आता है तो वो कैसे परफॉर्म करता है। सो उसके लिए इन्फोसिस से अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले मैं इन्फोसिस बायबैक डेट की बात करता हूँ। सो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग अप्रूविंग द प्रपोजल वाज ऑन 14 अप्रैल 2021। पब्लिक अनाउंसमेंट भी उसी दिन हुआ था। बायबैक ऑफर साइज वाज 14.85%। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ, सो बायबैक प्राइस वर्थ वाज ऑफ 9200 crores। ऑलमोस्ट पर शेयर 1750 रुपीज़ पे ले रहे थे ये, 1750 पर शेयर। इट वॉज वेरी क्लियर। सो हम फाइंड आउट करते हैं कि जिस दिन ये न्यूज़ मार्केट में अनाउंस हुई थी उस दिन से लेके पर्टिकुलर इन्फोसिस ने कैसे मोमेंटम दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस इन्फोसिस में 1 ईयर ले लेता हूँ चार्ट सो दैट क्लियर हो जाए। लेट्स कम बैक टू 14 अप्रैल। हियर इट इज गाइस, 14 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो 1397 फॉर 13-15 अप्रैल इन बिटवीन 1397 1360 के लेवल पे था। सो यहाँ पे जब इन्फोसिस का प्राइस है 1360, तब ये पर्टिकुलर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 1750 पे बायबैक करेंगे। सो ऑलमोस्ट यहाँ से 400 रुपीज़ पर शेयर की प्रॉफिट हमें इमीडिएट दिख सकती है। यहाँ पे गाइस बहुत क्लियरली आप लोगों को विजिबल है कि 1360.75 रुपीज़ पर शेयर प्राइस चल रहा है ऑन 15 अप्रैल। सो जिस दिन ये न्यूज़ डिक्लेयर हुई उसके बाद से ये स्टॉक कैसे मोमेंटम देता है एंड किस तरीके से इसने मोमेंटम देते हुए अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिए, ये आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। यू कैन फिगर इट आउट। आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अप्रैल के बाद इन द मंथ ऑफ अगस्त मंथ में आता जब इसने 1700 लेवल पे जंप कर दिया। सो फ्रॉम 1360 द प्राइस वेंट अप टू 1733 गाइस। 1733 माइनस 1360 373 पर शेयर। तो इवन इफ मैंने अगर अप्रैल मंथ में ऑन दिस बेसिस ऑफ अनाउंसमेंट ही इन्वेस्ट करके रखा होता तब भी मुझे 373 पर शेयर बनता। इट डजेंट मैटर कि मैं 10 शेयर्स बाय करूँ या 20 बाय करूँ या 100, हर एक के लिए
हर एक इंडिविजुअल के लिए अपना पॉकेट साइज देख के उन्हें इन्वेस्ट करना है, सो इट डज़ नॉट मैटर। आप ये कभी मत देखना या स्टॉक को कभी इससे मत जज करना कि उसका प्राइस क्या है, कम प्राइस में मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी एंड मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, ऐसे नहीं होता है। कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस कैसे दिया है, आने वाले दिनों में वो कंपनी क्या कर रही है या कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ब्लू चिप कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे, ट्रस्ट मी 90% आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ होता है। वेरएज इन, मैं ये नहीं कहता कि मिड कैप, स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में रिटर्न्स नहीं आते, बट येस ब्लू चिप कंपनी के रिटर्न्स बहुत हेल्दी होते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्फोसिस अनाउंसमेंट की, इन्फोसिस ने जब अपने बायबैक की अनाउंसमेंट की, वहाँ से उसने 400 रुपये का मोमेंटम दे दिया था 6 महीने के अंदर। फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 5 मंथ के अंदर ये स्टॉक ने 373 रुपीज़ का मोमेंटम दिया। TCS केस एज वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट TCS, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये 6 महीने में ही हमें 500 रुपये का मोमेंटम दे दे। It might be in 3 months also, or it might be in 4 months, or it might take more than 6 months. But the question is, and the most important thing is, whether one should jump in or not. Then yes, definitely, this is the right time to buy this stock. अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक और पैटर्न दिखा देता हूँ कि TCS ने, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, 15 सितंबर 3954 प्राइस था TCS का, 15 सितंबर 2021, एंड ये बेंचमार्क को TCS ने तोड़ा ही नहीं है। आप देखोगे तो दोबारा उसने एक 3935 के लेवल पे अपसाइड गया है 8 अक्टूबर, एंड देन उसके बाद मार्केट डाउन, बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ था ऑलमोस्ट 2000-1500 पॉइंट्स। सो यस, हर स्टॉक, हर कंपनी नीचे गिरी थी, तो TCS भी डाउन हुआ था। यहाँ से जो 3421 से इसने रिवर्सल दिया है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि 3965 के लेवल पे आ चुका है। नाउ दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट गाइस। अगर 3965 या 52 वीक हाई जो है 3989 ये लेवल को क्रॉस आउट करता है एंड सस्टेन करता है, then trust me, we will see a new 52 week high in TCS, and if that level is sustained, then this stock will definitely cross 4100 and 200. You will easily see 4250 mark. ब्लू चिप कंपनी में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब ये मोमेंटम या इनमें रैली आती है तो ये इजीली 100-200 रुपये मोमेंटम दे देते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस शुड आई बाय TCS। अगर आप अभी सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, देन यस डेफिनेटली आप ये प्राइस पे बाय कर सकते हो, बट नॉट एट वन गो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को कि वन गो पे बाय करना चाहिए कोई भी स्टॉक, बिकॉज दैट इज़ नॉट द राइट वे टू accumulate any stock. So TCS भी आप वैसे नहीं कर सकते हो। You should always buy that particular company whichever you want to at a regular interval. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो TCS, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मुझे TCS में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसे 4 इंटरवल में डिवाइड कर सकता हूँ या 2 इंटरवल में डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 50,000 में वन गो पे कर दूंगा राइट नाउ, एंड इफ आई सी अ बिग करेक्शन, जैसे हमने पहले देखा था जहाँ पे 1500 पॉइंट मार्केट गिर चुका था एंड TCS का प्राइस भी गिरा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अक्टूबर के बाद, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो 8 अक्टूबर के बाद TCS का प्राइस जो है इट वेंट अप टू 3421 ऑन 20th अक्टूबर। सो दिस वॉज द राइट टाइम टू जंप इन एंड बाय। इफ मैंने बाय किया हूँ एट 3954, देन आई विल डेफिनेटली बाय एट दिस रेट, बिकॉज 3421 एंड 3985 ये दोनों पे बाय करने पे जो मेरा एवरेज है वो मुझे 3600 के अराउंड दे देगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड एवरेज रेट। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वन गो पे कभी कोई स्टॉक मत बाय कीजिए, 50% एक वक्त कीजिए, 50% सेकेंड वक्त रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वैसे नहीं जाना है तो 25% में उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख है तो मैं उसे 25,000 के इसमें 4 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगा। दैट इज़ द ओनली स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट। यही एक स्मार्ट वे है जहाँ से आपको पैसे बनते हैं। बता रहा हूँ कि लास्ट 15 to 14 डेज में TCS पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें किस तरीके से मोमेंटम दिया है एंड प्राइस कैसे अपसाइड या डाउनसाइड हुआ है। तो आप यहाँ पे गाइस एक्सेल पे देख सकते हो, ऑन 31 दिसंबर प्राइस वॉज क्लोज्ड एट समवेयर अराउंड 3733, सो 3730 के लेवल पे प्राइस था, एंड फ्रॉम देयर ऑन ओके गाइस। तो ये एक्सेल पे अब आते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 14 to 15 डेज में कितनी डिलीवरी क्वांटिटी में ये स्टॉक बाय हुआ है, प्राइस कहाँ से कहाँ मोमेंटम दे चुका है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो आप गाइस यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि 3738 के प्राइस पे क्लोज हुआ था ऑन 31 दिसंबर।
from 31st of December, if you check out to till date on 14th of Jan 2022, the price had gone up and it is at 3968. तो एक बेसिक कैलकुलेशन दे देता हूँ मैं गाइस, 3968 माइनस 3738, ऑलमोस्ट 230 रुपीज़ मूवमेंट इन 14 डेज। ये भी एक बुलिश फॉर्म है। अगर आप इसकी डिलीवरी क्वांटिटी दे ऑन एन एवरेज एवरी डे 60%, देन अगेन 61, 60, 50, अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ और एक आपको एवरेज दे दूँ गाइस, तो ये एवरेज आपको यहाँ पे मेरे एक्सेल पे दिख रहा होगा 56%, मोर देन 50% लोग TCS स्टॉक को डिलीवरी में बाय करके होल्ड कर रहे हैं। इट इज़ वेरी क्लियर। Now let's come to the next segment, whether the TCS price is overvalued or not. Then definitely TCS price is overvalued. 13.9x is the PB ratio, whereas in IT industry का overall आप average देखोगे तो 2.9x. But overall market भी अगर देखते हो guys तो वो भी काफ़ी bullish हुआ है। आप यहाँ से कोई भी stocks को immediately judge करके एक firm decision नहीं ले सकते। आपको अगर buy भी करना है तो आप स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिए, अगर आपको सेल भी करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में कीजिए, बिकॉज बाई करते वक्त अगर कल मार्केट गिरता भी है तो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एवरेज इट आउट, एंड सेल करते वक्त अगर मार्केट अपसाइड भी जाता है यू विल हैव एन अनदर अपॉर्चुनिटी टू एवरेज इट आउट एट हायर प्राइस। सो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी बाई करना है एंड सेल करना है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप एवरेज को इम्पोर्टेंट दोगे, आप एवरेज देखोगे कि कहाँ कैसे हो रहा है एंड देन आप डिसाइड करोगे। Now let's talk about why the TCS price had gone up. So basically guys, अगर आप चेकआउट करोगे guys, तो सबसे पहला रीज़न जो है वो TCS का रिजल्ट आता है। TCS का रिजल्ट बहुत ही हेल्दी था। अगर आप TCS के रिजल्ट को देखते हो तो स्टैंड अलोन कर रहा है मार्केट में, बहुत अच्छा प्रीवियस रिजल्ट दिया है TCS ने। So as you can see guys, TCS standalone December 2021 net sales at rupees 40,845 crore, up by 16.84%. Yes, इससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी और थी, बट yes अपने एक्सपेक्टेशन के लेवल पे स्टैंड कर रहा है एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बेस पे गाइस इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यस कंपनी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है एंड ओवरऑल कंपनी एवरी क्वार्टर एक अच्छा रिटर्न दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड्स भी मिला है एंड बायबैक की न्यूज़ तो है ही गाइस। सो डेफिनेटली अगर आप लेट्स कम डाउन टू द फाइनल कंक्लूजन। एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, वेदर TCS उसे बाई करना चाहिए, अगर उसके पास ऑलरेडी है तो उसे होल्ड करना चाहिए या उसे सेल करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास TCS ऑलरेडी है तो आप उसे होल्ड कीजिए, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो जो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस ट्रेड या इन्वेस्ट करता है, देन डेफिनेटली यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड बुक प्रॉफिट। वेर एन अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो, अगर कोई फ्रेश इन्वेस्ट कर रहा है, देन आई वुड सजेस्ट यस 25%, 30% आप अभी अपने प्रिंसिपल अमाउंट का ले सकते हो एंड इसे होल्ड कर सकते हो। यहाँ से इजीली 15 to 16% रिटर्न शॉर्ट टर्म में हमें दिख सकता है। 31 मार्च जो हमारा फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट होगा, वहाँ पे आपको बहुत इजीली ऐसी कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम दिखने के चांसेस है। सो डेफिनेटली अगर किसी को शॉर्ट टर्म में भी देखना है जो बाय करके होल्ड कर सकता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, देन यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस स्टॉक। Apart from this, I would definitely go for this particular stock. Even if the stock price goes down, I know on a yearly basis this stock will always give a good and healthy return. So let's come to the conclusion guys. मेरे पास अगर TCS है तो मैं इसे होल्ड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि ये स्टॉक मुझे बहुत ही हेल्दी रिटर्न दे सकता है। सो यस डेफिनेटली मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। मेरी होल्डिंग कैपेसिटी अगर है इतने लेवल तक होल्ड करने की, दैन डेफिनेटली आई हैव वेरी क्लियर कैलकुलेशन कि मुझे पर शेयर 500 रुपीज़ बन सकता है। सो बाय बाइंग 10 शेयर्स और 100 शेयर्स आई कैन मेक 5,000 to 50,000 इन कपल ऑफ मंथ और इन कमिंग मंथ्स। सो यस डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे बेट लगाना चाहूँगा एंड मैं TCS शेयर को होल्ड करना चाहूँगा। दैट्स इट गाइस, दिस वाज माय टेक ऑन TCS एंड व्हाट शुड वन डू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो इन कमिंग डेज आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस ऑन अदर रिलेटेड टॉपिक एज वेल। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।